तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लिमिट्स के बारे में। तो लिमिट्स कैलकुलस की फाउंडेशन होती हैं। डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूटी, मोशन, स्पीड, सब कुछ लिमिट के कॉन्सेप्ट पर ही बिल्डअप हुई भी होती हैं। अब लिमिट्स का असल मकसद उन फंक्शंस का बिहेवियर चेक करना होता है जहां फंक्शन ब्रेक हो रहा हो, इट मींस अनडिफाइन हो रहा हो। अनडिफाइन किस तरह से? कुछ 0/0 और इन्फिनिटी, इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो मैं एक ज़रा सा आपको फंक्शन लिख के दे देता हूँ। फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। यहाँ पे मुझे जो वैल्यू दी गई है x की, वो दी गई है 2। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास देखो, डिनोमिनेटर में बन रहा है 0। जब मेरे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब आप सबको पता है कि हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या करते हैं? लिमिट्स के ज़रिए सॉल्व करते हैं। लिमिट्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? देखो, आपने कभी सोचा है कि मैथ्स में हम ऐसा क्यों कहते हैं कि x इज़ अप्रोचिंग 2, लेकिन x=2 कभी हम पुट नहीं करते इस टाइप के फंक्शन में? तो ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, दरअसल हमारे पास लिमिट्स जो कहती हैं ना कि भाई x की वैल्यू 2 के बहुत ज़्यादा करीब जा रही हो। ठीक है, एक लेफ्ट साइड से जा रही हो, एक राइट साइड से जा रही हो। जो मैंने भी बताया ना, x इज अप्रोचिंग टू 2। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे ये देखो, अगर मैं लेफ्ट साइड से जाऊं तो मेरे पास x की वैल्यू 1.99 पहले ये पुट हुई। अब 2 के और ज़्यादा करीब हो गई। अब 2 के और ज़्यादा करीब हो गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली 2 नहीं है। तो इसका मतलब हम गए 2 की जानिब लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये कहलाएगी मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं जा रहा हूँ राइट साइड से 2 की जानिब। ठीक है, क्योंकि आपको पता है x=2 पर हमारे पास फंक्शन जो हो रहा था वो क्या हो रहा था? अनडिफाइंड। जब वहीं से फिर हमारे पास लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। तो अब अगर मैं 2.1 लिख दूं तो ये 2 के बहुत ज़्यादा करीब है। अब ये और ज़्यादा करीब हो गया। अब ये और ज़्यादा करीब हो गया। अब ये और ही ज़्यादा करीब हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये अप्रोच करी 2 की जानिब राइट हैंड साइड से और ये वाली अप्रोच करी लेफ्ट हैंड साइड से। सही है। तो अभी मैंने आपको फंक्शन जो ऊपर दिया बना के, तो इसको हम दोबारा से कंसिडर करते हैं। x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। अब देखो, लिमिट से हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट था? आपको मैंने अभी बताया। तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, x=2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो हम लिखेंगे -2। राइट हैंड लिमिट होगी तो हम लिखेंगे +2। तो फंक्शन मेरे पास क्या लिखा हुआ था? वो फंक्शन था मेरे पास x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास न्यूमरेटर में क्या फॉर्मूला लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अब क्या लग रहा है? कौन सा? a² - b²। ठीक है, ये होता है a+b मल्टीप्लाई बाय a-b। तो a की वैल्यू मेरे पास x हुई। ठीक है, a की वैल्यू x हुई और b की वैल्यू हुई मेरे पास 2। सही है, इस तरह से कुछ। तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 2 और x - 2 एंड x+2। न्यूमरेटर में मेरे, वो सॉरी, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या लिखा हुआ था? x - 2 पहले से लिखा हुआ था। x - 2 से x - 2 कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास क्या रह गया अब यहाँ पे? सिर्फ x+2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x+2। अब कुछ भी नहीं करना, लिमिट अप्लाई कर दो। अब मेरे पास इसका आंसर आ गया। लिमिट अप्लाई करने पर आंसर आ गया इसका 4। तो बेसिकली इस पूरी की पूरी बात का मतलब ये हुआ, 2 पर भले से ही रास्ता बंद है, लेकिन उस रास्ते की जो मंजिल है, उस रास्ते का जो मतलब आप समझ लो उसका वे है, वो किस तरफ जा रहा है? वो जा रहा है 4 की जानिब। सही है।
हमें उसका मंजिल का रास्ता मिल गया। ठीक है, समझे ये बात आप लोग? यही कॉन्सेप्ट होता है। चाहे रास्ता बंद है टू पे रास्ता बंद था ना, हमने चेकआउट कर लिया, यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखा दिया, इन्फिनिटी आ रहा था, अनडिफाइंड बन रहा था। तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट दरअसल बेसिकली यही है। अब इसका जो यूज़ है, मतलब हम इस एक तरह से आप कह दो समरी, वो क्या है? देखो, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि हमारे पास 0/0 फॉर्म से बचने के लिए, मतलब जो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है उससे बचने के लिए, जहाँ डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं निकल सकती, वहाँ हमारे पास लिमिट रास्ता दिखाती है हमें। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये होगा कि भाई कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लिमिट्स का बहुत अहम किरदार होता है। क्या किरदार होता है? कि ग्राफ कहीं से टूट तो नहीं रहा। अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है तो ग्राफ ब्रेक हो रहा होता है। ये बात आप लोगों ने सबने पढ़ी हुई है। और थर्ड पॉइंट, डेरिवेटिव्स, मतलब चेंजेस निकालने के लिए, कि कैलकुलस में हमारे पास रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए लिमिट ही पहला स्टेप होता है रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का क्राइटेरिया हमारे पास ये होता है कि हम कहते हैं ना कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है नहीं कर रही है, कैसे बताना चाहिए? तो ये हमें ऐसे पता लगता है कि हमें पता लगता है इस कंडीशन के मुताबिक, जब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर बराबर होगा राइट हैंड लिमिट के। क्योंकि दोनों अप्रोच कर रहे थे किसकी जानिब? जो भी वैल्यू दी जाएगी उसकी जानिब अप्रोच करेंगे, मतलब करीब से करीबी। तो हम ये कह सकते हैं ना कि दोनों के इक्वल्स हैं। देख लो, ये अप्रोच कर रहा था टू की जानिब, ये भी अप्रोच कर रहा था टू की जानिब। एक कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड से, एक कर रहा था राइट हैंड साइड से। ठीक है। तो और एक और हमारे पास क्राइटेरिया होता है, वो होता है कंटिन्यूटी चेक करने का, कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसमें हमारे पास क्राइटेरिया ये बनता है कि हम सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। डायरेक्ट वैल्यू जैसे मैंने ऊपर अभी आपको पुट करके दिखाई थी ना, तो मेरे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन रहा था। तो डायरेक्ट वैल्यू आंसर आप पुट करोगे, वो आंसर बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के, और वही बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के। सही है, तो कंटिन्यूस। अच्छा, कंटिन्यूटी का सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, जब भी तो आपके पास ये तीनों के तीनों बराबर आएंगे, जब भी हम कहेंगे कि कंटिन्यूस है। बिल्कुल है, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन शुरू शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। लिमिट x टेंस टू 2 x - 2 2 + x। तो सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे चेक करना है अपने माइंड में, लिमिट यही अप्लाई करके कि आपके पास इसका जो भी आंसर आएगा वो अनडिफाइंड बनेगा या नहीं बनेगा। तो बिल्कुल नहीं, ये अनडिफाइंड नहीं बन रहा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? बस नॉर्मली आप अप्लाइंग लिमिट कर दो फर्स्ट स्टेप में ही। लिख दो भाई, अप्लाइंग लिमिट x टेंस टू 2। तो 2 - 2 √2 इसका आंसर आया मेरे पास 0/2 एंड 0। सेकंड सेकंड में है मेरे पास लिमिट x टेंस टू 1 x³ - 1 x - 1। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो इसको अपने माइंड में, तो देख लो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो इसको अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, एक बात नोट करो, न्यूमरेटर में हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a³ - b³ = a - b a² + ab + b²। सही है, ये फॉर्मूला आपके पास लग रहा है। तो ए की वैल्यू आपके पास x होगी और बी की वैल्यू होगी 1। तो ए की वैल्यू आप लगाओगे। अच्छा, ए की वैल्यू कैसे पहचान रहा हूँ? आपको पता तो है ना, ये इतना तो आपको पता ही होगा, ये ए और ये बी। ठीक है। तो x - 1, a - b लिखा हुआ था ना, तो x - 1 हो गया। उसके बाद a² x²
ए मल्टीप्लाई बाय बी एक्स हो जाएगा प्लस वन। अब उसके बाद एक्स माइनस वन ऐसे ही आ गया डिनोमिनेटर में, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो गया। और अब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिख दो, एक स्टेप शो करा दो। अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस वन, यहाँ पे पूरा का पूरा अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आया मेरे पास थ्री। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है एक्स टेंस टू वन, वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस थ्री, वन माइनस का एक्स क्यूब। सर सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, आपके पास जब भी इस तरह की इस तरह की आपके पास टर्म्स आ जाएं, तो आप इसको प्लस, बीच में प्लस के माइनस लिखा हो तो आप एलसीएम लेते हो, लेकिन एलसीएम लेने से पहले आपको ये देखना होता है जो फैक्टराइजेशन के स्टेप्स होते हैं। अच्छा, उससे पहले तो ये लिमिट्स का सवाल है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये अनडिफाइन है या नहीं है, वरना तो आप डायरेक्ट भी लगा दोगे। तो अनडिफाइंड बन रहा है बिल्कुल, कैसे बन रहा है? वन माइनस वन, एक्स की वैल्यू वन आएगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ज़ीरो। तो नहीं, ये अनडिफाइंड बन रहा है। ये बन तो यहाँ पे भी रहा है, ठीक है। एक भी बने, जहाँ पे भी बने बन रहा है तो ख़त्म हो गया। अब देखो भाई, तो हमें उसके बाद क्या देखना होता है, मैंने आपको बोला था, हमें देखनी होती है कि फैक्टराइजेशन कहीं पे लग रही है तो नहीं लग रही। तो फैक्टराइजेशन दरअसल यहाँ पे लग रही है। सबसे पहले देखते हैं कॉमन, फिर देखते हैं फॉर्मूला, फिर देखते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला लग रहा है, और जो मैंने आपके सामने स्टेप्स के नाम भी, इनको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे लग रहा है मेरे पास एक फार्मूला, तो वही वो फार्मूला मैं अभी ही आपके सामने ऊपर ही यूज़ कर चुका हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन माइनस एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे आया। अच्छा, ए की वैल्यू यहाँ पे हो गई वन, और बी की वैल्यू हो गई एक्स। तो वन माइनस एक्स, उसके बाद ए स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है। ए मल्टीप्लाई बाय बी, वन मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स होगा, और बी का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। सही है, तो अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम। अब देखो यहाँ पर, अब क्या करें? अब मैं यहाँ पर लूँगा एलसीएम, एलसीएम वाली कंडीशन आ गई। तो एलसीएम आप लोगों को पता है हम किस तरह से लेते हैं। तो दो तरह के एलसीएम हम ले सकते हैं, या तो एक डायरेक्ट ले लो कि इसको आप लिख दो वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे चेक आउट करते हैं कि यहाँ पे क्या मिसिंग है, इन दोनों का एलसीएम आया है। तो खैर आपको आते होंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है, इसको इधर इसको इधर, ठीक है, वहाँ से मल्टीप्लाई करा दो, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखे होते हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो डिनोमिनेटर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, ये बन गया वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, और ये ऐसे ही आ गया पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो करवा देते हैं, वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और ये पूरा का पूरा इधर जाएगा, तो थ्री के साथ वन माइनस का एक्स। सही है, इस तरह से कुछ हो गया। अब क्या करेंगे? तो अब देखो कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, वन माइनस एक्स। तो वन माइनस एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो कॉमन निकाल लिया। जब वन माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बच गया? ओनली बच गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया माइनस थ्री। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बच गया? डिनोमिनेटर में मेरे पास बच गया वन माइनस का एक्स का स्क्वायर, और फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन, आप क्या करेंगे उसके बाद? ठीक है, एक्स टेंस टू वन, और यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। सही है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, वन माइनस एक्स, वन प्लस, अच्छा इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर पहले, क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक की हमारे पास एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये लिखी हुई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स आता है, फिर कांस्टेंट आता है, तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, रीअरेंज कर दिया, प्लस एक्स प्लस वन। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो गए, वन माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब देखो, अगर ये जो मेरे पास लिमिट दी गई है, मैं लिमिट अब अभी भी अप्लाई करता हूँ, अभी भी यहाँ पे मेरे पास मसला है, वन माइनस वन क्या बनेगा, जीरो, तो अगर डिवाइड मेरे पास जीरो आ गई तो इट मीन्स कि अनडिफाइंड फॉर्म है। तो अब इससे बचने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो, न्यूमरेटर चेक करो आप, न्यूमरेटर में जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास फैक्टराइजेशन लग रही है, बिल्कुल वही कॉमन फार्मूला मिडिल टर्म ब्रेक। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ मिडिल टर्म ब्रेक, तो मिडिल टर्म ब्रेक अच्छा कॉमन भी नहीं निकल रहा, फार्मूला भी नहीं लग रहा, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि इस पे लग रही है मिडिल टर्म ब्रेक। ये सारे स्टेप्स आपको आते हैं, फिर भी मैं इसका रिवीजन थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूँ आपको। तो इसका सबसे पहले स्टेप क्या होता है, फर्स्ट वाली का कांस्टेंट, वो सॉरी फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और लास्ट जो कांस्टेंट होता है उसको हम ऐसे ही पिक आउट कर लेते हैं। तो कर लिया, फर्स्ट का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वन है, और लास्ट वाला जो नंबर है कांस्टेंट वो टू है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, जो जो इसका आंसर आता है उस आंसर को हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। तो टू वन और वन, वन ले लिया एलसीएम, तो मुझे दो नंबर मिल गए, टू और वन। ये दो नंबर मुझे टू और वन जो मिले, अब मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मिडिल में मेरे पास जो, अच्छा अभी मैंने नाम लिया ना मिडिल टर्म ब्रेक, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिडिल वाली टर्म को तोड़ना। तो मिडिल वाली टर्म के साथ साइन कौन सी है, प्लस की है ना, तो मिडिल वाली टर्म ही टूटेगी ना, ये वो दो नंबर मुझे मिल गए, ये दो नंबर हैं वो। तो इसमें से जो मिडिल वाली नंबर की साइन होती है ना, तो यहाँ पे जो भी बड़ा नंबर आएगा उसके साथ मैं वही सेम साइन लगाऊंगा, तो प्लस टू लगा लिया। ठीक है, अब इस वन के साथ कोई ऐसी साइन लगाओ कि ये प्लस या माइनस हो गए, सेम यही बनना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा है उसका मतलब वन लिखा हुआ है ना, इसका कोफिशिएंट वन है, तो वन। तो माइनस लगाऊंगा तो क्या बनेगा आंसर, प्लस का वन। तो बिल्कुल वही बन रहा है, बन रहा है, तो सही है। इसको लिख देते हैं, ये दो नंबर्स में जो ब्रेक हुआ वो इस तरह से हुआ, टू एक्स माइनस वन एक्स, इसको लिख दो सिर्फ एक्स। ठीक है, तो ये टू माइनस वन जो ये दो नंबर थे यहाँ पे मैंने लिख दिया, बाकी उसके आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस टू, माइनस टू, वन माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू वन, यहाँ से कॉमन निकालो, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है एक्स, और एक एक्स बच गया, और यहाँ से बच गया टू। इन दोनों में से कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस का वन, माइनस का वन कॉमन निकाल दिया, और एक्स प्लस का टू। ठीक है, माइनस की साइन कॉमन आएगी ना, माइनस वन, तो जब माइनस की साइन कॉमन निकालते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स होती हैं उनकी साइन बदल जाती हैं। अच्छा, इसकी पहचान ये है कि यहाँ पे भी एक्स माइनस एक्स प्लस टू आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक्स प्लस टू आ रहा है, सेम आना चाहिए। जब भी आपने ये मिडिल टर्म ब्रेक जो की है ना ऊपर, ये आपने सही की है, वरना अगर ये सेम ना बने तो आपने गलत की है, ये सेम बनना चाहिए। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं करूँगा यहाँ पे, देखो ये पूरी की पूरी फर्स्ट टर्म है, पूरी की पूरी सेकंड टर्म है, तो दोनों में से मेरे पास जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ रहा है मेरे पास एक्स प्लस टू कॉमन आ रहा है, तो और एक्स प्लस टू बाहर आ गया, तो क्या बचा यहाँ से ओनली एक्स बच गया, एक्स, यहाँ से पूरा का पूरा एक्स प्लस टू बाहर आ गया, तो क्या बच गया, माइनस वन, माइनस वन। सही है, और न्यूमरेटर में मेरे वो सॉरी डिनोमिनेटर में मेरे पास पहले से ही जो लिखा हुआ है उसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा। अब देखो, ये जो मेन मसला कर रहा था ना लिमिट अप्लाई करने पर, वो ये वाली टर्म कर रही थी, वन माइनस वन। तो ये टर्म कैंसिल आउट, देखो इससे हो रही है, हो तो रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, एक्स के साथ यहाँ माइनस लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे वन के साथ प्लस है, और यहाँ वन के साथ माइनस है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं माइनस की साइन कॉमन निकाल लेता हूँ। जब माइनस की साइन मैं कॉमन निकालूंगा तो बिल्कुल जाहिर सी बात है मेरे पास कि बिल्कुल सेम टर्म्स बन जाएंगी। तो मैं डिनोमिनेटर से माइनस की साइन कॉमन निकाल रहा हूँ, सिर्फ इसमें से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास माइनस का वन प्लस का एक्स, बन गया, बिल्कुल बन गया। अब देखो,
ये बन गया। इसको वापसी मल्टीप्लाई कराओ, देखो ऊपर वाली टर्म बन रही है, बन रही है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक किया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ज़रा सा रीअरेंज कर दूंगा। रीअरेंज किस तरह से करते हैं, x-1 ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे x के साथ प्लस की साइन है, तो मैं क्या करूँगा, x को पहले लिख दूंगा और -1 को बाद में, और बाहर जो माइनस की साइन लिखी हुई थी, अच्छा अब न्यूमरेटर में, ओ सॉरी डिनोमिनेटर में माइनस की साइन लिखी होती है, तो हम इसको मिडिल में लिख देते हैं, पता है ना सबको ये बात। मिडिल में लिख दी मैंने माइनस की साइन। बाकी यहाँ पे x² प्लस का x प्लस का 1 ऐसे ही आ जाएगा। x-1 से x-1 कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास जो अब आ गया वो आ गया x+2, और माइनस तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था, और डिवाइडेड बाय। अब देखो, अब अपने माइंड में लिमिट अप्लाई करके देखो, और देखो अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं बन रही ना, तो अब अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही, तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। तो अब अगली लाइन में लिखो, अप्लाइंग लिमिट्स x टेंड्स टू 1, अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू 1। अब लिमिट अप्लाई कर दो इस पे बस। तो -1 + 2, और यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर +1 + 1। तो इस पूरे का आंसर आ गया आपके पास -1। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा ना। x टेंड्स टू 0, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है, हमें बस ये अपने माइंड में अप्लाई करके देखना होता है कि अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं बन रही, तो अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है, इसका मतलब हम इसको मुझे सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखो, कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x के, और कॉट एक्स बराबर होता है 1/tan x के भी होता है, और बराबर होता है cos x/sin x। सही है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा 1/sin x माइनस cos x/sin x, और डिवाइड में लिख दिया मैंने x। अब क्या कर रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर से साइन एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूमरेटर से मैं साइन एक्स कॉमन निकाल लूँगा, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो अगर कॉमन नहीं भी निकाल तो इसको देख लो ना आप, यहाँ पे अगर इस बीच में किसकी साइन है, माइनस की साइन है, तो आप एलसीएम ले लोगे ना। तो एलसीएम अगर ले लो तो क्या आ जाएगा, सेम वही टर्म आ जाती है। और जब एलसीएम हम इस तरह का लेते हैं जिसमें दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम टर्म लिखी होती है, तो ऊपर वाले ऐसे ही प्लस या माइनस हो जाते हैं। तो समझो मैंने इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है भाई। उसके बाद इस पूरे के नीचे डिवाइड पे क्या लिखा हुआ था, एक्स लिखा हुआ था ना एक्स। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको कुछ इस तरह से लिख लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। सही है। इन्हें स्टेप बाय स्टेप मुझे करवाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूँ। तो लिख सकता हूँ बिल्कुल। अगर मेरे पास 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 1/3। तो ये पूरा का पूरा 1 है, ये पूरा का पूरा 3 है। तो ऐसे बदल सकता हूँ ना डिवाइड में। ठीक है, कर दिया। अब क्या होगा, डिवाइड की साइन मेरे पास चेंज होती है मल्टीप्लाई में। डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होती है और हो जाता है रेसिप्रोकल। डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुई और हुआ रेसिप्रोकल। ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा कुछ, x sin x। अगर अभी भी लिमिट लगाओ ज़ीरो, तो आप देखो यहाँ पे, नहीं, ज़ीरो नीचे आ गया डिवाइड में, तो अनडिफाइंड तो अभी भी बन रहा है, अभी भी कोई खास हमें फ़र्क नहीं पड़ा करने से। लेकिन इसको मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, अगर आप देखो, 1 माइनस का कॉज एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 प्लस का कॉज एक्स एंड
वन प्लस का कॉस एक्स, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? कर सकता हूँ ना ऐसे? कोई बंदिश तो नहीं है ना कोई कि मैं नहीं कर सकता? ये कैंसिल आउट हो गया, दोबारा से वही बना, नहीं बना, वही बन गया, तो कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। तो देख लो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी पहले लिखा हुआ है, ए प्लस बी बाद में, आगे पीछे तो हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तो इट मीन्स ये मेरे पास बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। इसको ऐसे ब्रैकेट में भी डाल सकते थे, ब्रैकेट के बिना भी कोई मसला नहीं है, एक ही बात होती है। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर ये कॉस एक्स इस तरह से लिखा हुआ है, इसके बाद स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर एंगल पे नहीं आता, सिर्फ कॉस के ऊपर आता है, एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं आता है, एक्स इसका एंगल है। मैंने सोचा बता दूं, अक्सर बच्चे गलती करते हैं ये वाली। अब होगा मेरे पास एक्स साइन एक्स एंड वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वन का स्क्वायर क्या होता है? वन ही होता है, तो मैं इसको इरेज करके वन ही लिख रहा हूँ। ठीक है, वन कर दिया मैंने, कर सकता हूँ ना? अब देखो, एक और फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, वन माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के। ये आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना पड़ेगा? आपने ये पढ़ा हुआ है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन के, पढ़ा हुआ है ना ये आपने? तो ये क्या हो गया, यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। ये वाला सीन हुआ है बस। तो कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद करना होती हैं, ये उनमें से ही है। तो साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी भी प्रूफ्स आप कर चुके हो पहले, एक्स साइन एक्स, और ये हुआ अब मेरे पास वन प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, अब ये मेरे पास क्या बना? चलो, यहाँ पे कर लेते हैं, जगह है। साइन एक्स अपॉन एक्स, और अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, डॉट बनाते हैं, डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, वन प्लस वन प्लस कॉस एक्स। सही है भाई? कर सकता हूँ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख लिख सकता हूँ ना। देखो, ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम बन जाएगा ना जो ऊपर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, लिमिट। अच्छा, तो ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा? अब मैं कर रहा हूँ अप्लाइंग लिमिट। क्यों अप्लाइंग लिमिट कर रहा हूँ? आप देखो भाई, अभी भी तो यहाँ जीरो बना हुआ है, तो ये तो वही बन रहा है, क्या कहते हैं, आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। लेकिन ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही? मैं अभी आपको बताता हूँ। एक और आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास, वो आइडेंटिटी होती है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अगर इस तरह से लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास साइन एक्स हो और नीचे भी वही सेम एंगल हो, अगर आपके पास साइन का जो एंगल लिखा हुआ है और उसके नीचे भी वही सेम एंगल लिखा हुआ हो, तो ये पूरा का पूरा बराबर होता है वन के। इसके बराबर होता है वन के। इसका भी प्रूफ आप पढ़ चुके हो पहले। तो ये पूरा का पूरा बराबर होता है वन के भाई। तो बस, अब क्या होगा, मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, तो ये पूरा का पूरा तो वन के बराबर हो गया। तो अच्छा, जो एंगल लिखा होता है वही नीचे होना चाहिए इसके साथ डिनोमिनेटर में, तो ये फिर बनता है वन के बराबर। और ये वन के बराबर हो गया, और बाकी इसके ऊपर मैंने लिमिट लगाई वन, वन प्लस यहाँ पे लगेगा ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो होता है वन, तो वन प्लस वन हो गया। तो वन प्लस वन का आंसर होता है वन अपॉइंट टू, तो मेरे पास आ गया आंसर इसका वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू। सही है, ये भी मेरे पास कंप्लीट हुआ। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हो एक्स की जगह पे,
क्या लगाते हो, डायरेक्ट जीरो लगाते हो तो आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है, आपको पता है, आप चाहो तो कैलकुलेटर के यूज़ से ये बात देख सकते हो। तो अब क्या करें भाई, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, साइन ए एक्स को अलग कर दूँ और मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन साइन बी एक्स को बिल्कुल अलग कर दूँ, कर सकता हूँ नहीं कर सकता, चलो कर दिया मैंने, इस तरह से ब्रैकेट बना दिए। तो बीच में मल्टीप्लाई ना भी लगाओ, ब्रैकेट बना दिए, ब्रैकेट का मतलब होता ही मल्टीप्लाई है। अब क्या करूँगा मैं, अब मैंने इसको ए एक्स अपॉन ए एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ए एक्स से ए एक्स कैंसिल आउट करोगे तो क्या बन जाएगा, वन ही बन जाएगा इस तरह से। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा हमारे क्वेश्चन पे ये करने से। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा बी एक्स अपॉन बी एक्स से, सही है, और वन अपॉन साइन बी एक्स, ये आ गया। अब क्या होगा आगे, देखो, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ए एक्स ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे हो गया साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, वही सेम एंगल आ गया उसके नीचे। तो आपको पता है किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। इसी तरह से न्यूमरेटर वाला जो मेरे पास है बी एक्स, उसको मैं ऊपर डाल दूंगा, वन अपॉन बी एक्स, तो बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स, ये भी वन के बराबर बनेगा। इसमें क्या था, न्यूमरेटर में वही आना चाहिए, इसमें क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर में, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, आंसर दोनों का वन ही होता है, सही है। तो इसके ऊपर लिमिट लगेगी और इसके ऊपर लगेगी, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा वही वन वन बन जाएगा। लेकिन उससे पहले, वन वन से पहले देख लो, अगर मैं अप्लाई करने से पहले इसको एक इस तरह से लिख दूं, अगर ए एक्स अपॉन बी एक्स लिया उसके नीचे, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मैं इसको इसके नीचे लिख दूंगा, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ बिल्कुल। उसके आगे मैं बाकी जो मेरे पास सेम टू सेम लिखा हुआ है, मैं वही लिख रहा हूँ, बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स, सही है। अब क्या हुआ मेरे पास, इसके ऊपर लिमिट गई, इसके ऊपर लिमिट गई, ये हो गया वन वन, और यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो अब यहाँ पे तो लिमिट लगाने की ज़रूरत है ही नहीं एक्स के ऊपर, क्योंकि एक्स तो कैंसिल हो गया है ना। समझे नहीं समझे ये बात, ठीक है। तो अब कर लिख दूंगा अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, सो ए अपॉन बी, यहाँ पे आया मेरे पास वन और यहाँ पे आया वन, इसका भी वन इसका भी वन, ठीक है। ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, अभी दोबारा से आपके सामने आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये आइडेंटिटी थी मेरे पास। अगर सेम वही एंगल लिखा हुआ हो तो बराबर होता है किसके, वन के। तो मेरे पास जो इसका आंसर आया फाइनल, वो आया ए अपॉन बी, सही है, बस ए अपॉन बी फाइनल आंसर आ गया। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये सिक्स। वैसे ये क्वेश्चन नंबर फाइव था, लेकिन मैंने सिक्स लिख दिया, खैर है कोई बात नहीं, सेवन लिख देते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, वन माइनस कॉज एक्स अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो, अगर आप x टेंस टू ज़ीरो लिखा हुआ है, तो आप इसकी वैल्यू अगर डालते हो, x की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हो, तो आपके पास क्या बन रहा है, अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है, बन रही नहीं बन रही, तो बिल्कुल बन रही है। अब हमें इसको फिर इस तरह से सॉल्व नहीं करना होगा। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसी टर्म आ जाए ना, अगर ये प्लस या माइनस में लिखी हो, तो आपको क्या करना होता है, उसकी साइन चेंज करके उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, आसानी क्या हो जाती है उससे, उससे आपके पास फॉर्मूला लग जाता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाता है आपके पास, ठीक है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यही सेम सीन किया है, तो अब आपके माइंड में बैठा हुआ होगा। तो देखो लगा देते हैं। पहले तो ये x टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वन प्लस कॉज एक्स, वहाँ पे प्लस लिखा होता तो मैं यहाँ पे वन माइनस कॉज एक्स और वन माइनस कॉज एक्स से करा देता। वहाँ पे अभी माइनस था, तो मैंने किससे कराया, वन प्लस कॉज एक्स से कराया। तो सही है, ये कराने से क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि अगर ये कैंसिल आउट होंगे तो आंसर वही बनेगा सेम जो इससे ऊपर बन रहा है। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास कंडीशन क्या बनी, ये फॉर्मूला लग गया, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला होता है मेरे पास बेसिकली
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन माइनस, अच्छा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है वन, और बी की वैल्यू क्या है कॉज एक्स। तो देख लो यहाँ पे ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू कॉज एक्स। तो वन का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास आया एक्स स्क्वायर, वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं वन का स्क्वायर सॉल्व करूँ तो ये क्या होता है, वन ही होता है, तो मैंने यहाँ से स्क्वायर इरेज कर दिया। और ये आपको पता है, अभी अभी हमने सॉल्व किया था, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है किसके, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आया वन प्लस कॉस एक्स। अब मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूँ अगर तो चलेगा। साइन एक्स अपॉन एक्स, दोनों परफेक्ट स्क्वायर में थे, तो मैंने इस तरह से इसको पैकेट बना दिया। बना सकता हूँ, इसके ऊपर अलग से चला जाएगा, इसके ऊपर अलग से चला जाएगा, तो सेम यही बनेगा नहीं बनेगा, सेम यही बनेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था क्या, वन अपॉन वन प्लस कॉज एक्स। इसको इसी तरह से बराबर में लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई हो रहा था जो इसके साथ, ठीक है। तो ये अगर ये वापसी ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही बनेगा, देख लो। अब अप्लाइंग लिमिट, जाहिर सी बात है लिमिट अप्लाई करना होगी मुझे। अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, ये पूरा का पूरा हो जाता है वन के बराबर। अभी आपको आइडेंटिटी से मैंने बताया था, सारी आइडेंटिटीज एक साथ लिखते रहो, ताकि पेपर्स के टाइम पे आपको याद रहे कि आइडेंटिटी इसकी ये थी, इसकी आइडेंटिटी ये थी। तो और यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन वन, अच्छा कॉस की जगह पे, जब कॉस एक्स, एक्स की जगह पे जीरो आएगा तो कॉस जीरो होता है वन। तो ये बना है मेरे पास वन अपॉन टू, सही है। तो ये भी मेरे पास सॉल्व हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बुक का क्वेश्चन नंबर नाइन है, तो जब भी मैं वही वाली फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। सही है, अब देखो यहाँ पे साइन एक्स, तो देखो इसमें पाई का मतलब है 180, ठीक है, यहाँ पे पाई का मतलब है 180। तो अगर आप यहाँ पे अगर लगाते हो, इन सब की जगह पे वैल्यूज लगाते हो आप 180 180, तो ये आपके पास अनडिफाइंड ही बन रहा है। अब तो हम फंस गए किस किस तरह से सॉल्व करें। और अगर आप टेन को ओपन करते हो तो टेन किस में ओपन होता है, आपको पता है साइन अपॉन कॉस, तो वो तो वैसे भी अनडिफाइंड बनेगा ही, आपको पता है ये बात। तो अब क्या करें हम ऐसी सिचुएशन कि ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी टू सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आपको करना है कि जो ये आपके पास सेम सेम एंगल लिखे हुए हैं ना, अच्छा एक बात सबसे पहले तो ये बात अपने माइंड में बिठा लो, ये जो टेन के बराबर है एक्स लिखा होता है ना, ये इसका एंगल होता है। तो यहाँ पे इस पूरे के पूरे एंगल की जगह पे मेरे पास लिखा हुआ है साइन एक्स, ठीक है, तो मतलब टेन का एंगल ही साइन एक्स है, समझ गए। और जो आप कहोगे कि फिर वो आइडेंटिटी लगा दें, आइडेंटिटी क्या थी, ये भी ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होते थे, बराबर होते थे, तो मतलब सेम होते थे, तो अब पूरा का पूरा बराबर हो जाता था बन के। लेकिन वो आइडेंटिटी होती थी साइन के लिए, किसके लिए, साइन के लिए, दिखा देता हूँ, मैंने लिखी हुई होगी। वो आइडेंटिटी होती थी हमारे पास साइन के लिए, ये लिखी हुई, ये साइन के लिए होती थी। वहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, टेन, तो नहीं हो सकता यहाँ पे। तो मैं इसको कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ थीटा के बराबर, इसको साइन को। तो लिमिट, और यहाँ पे टेन लिखूंगा, और इसकी जगह पे लिख दिया थीटा, और यहाँ पे भी क्या आ गया, थीटा आ गया। लेकिन अब एक बात नोट करो ज़रा, हमारे पास ये जो एक्स की वैल्यू पाई थी, उस पाई के लगाने पर ही हमारे पास क्या बन रहा था, ये जीरो अपॉन जीरो वाली फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म बन रही थी, इन्फिनिटी वाली फॉर्म ये बन रही थी। तो अब इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी वैल्यू मैं पुट करूंगा जिसकी जगह पे क्या बनेगा,
मेरे पास अनडिफाइंड बनेगा, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, मैं यहाँ पे पुट करूँगा ज़ीरो। क्या पुट करूँगा? ज़ीरो। तो जब मेरे पास डिवाइड में ज़ीरो आ गया तो अनडिफाइंड फॉर्म वैसी बन गई। तो इसका मतलब थीटा की जो मैं लगाऊंगा, मतलब लिमिट दूंगा थीटा को, वो लिमिट दूंगा ज़ीरो। तो लिमिट भी मेरे पास चेंज हो गई थीटा की, वो बदली टेंस टू ज़ीरो। सही है? समझ गए? तो अब ये इजी टू सॉल्व हो गया, इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात पता है कि टेन थीटा मेरे पास बराबर होता है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको इस तरह से कुछ ब्रेक कर देते हैं। टेन थीटा और वन अपॉन थीटा कर सकता हूँ ना? बिल्कुल कर सकता हूँ। अब क्या होगा? लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो, टेन थीटा की जगह पे मैं लिख दूंगा जो इसकी आइडेंटिटी है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, वो लिख दिया। और उसके बराबर में वन अपॉन थीटा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिख दिया मैंने। ठीक है? अब क्या होगा? अब मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, इसको भी ब्रेक कर देता हूँ कुछ इस तरह से, साइन थीटा अलग, ठीक है, और उसके बराबर में मैं लेके आ गया वन अपॉन थीटा, और वन अपॉन कॉस को बिल्कुल अलग कर दिया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तो अभी भी क्या हो रहे हैं? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कर सकते हैं। ठीक है? और ये तीनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तीनों, तो बात एक ही है, कर सकता हूँ। अब क्या करूँगा मैं? अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ थीटा के नीचे थीटा लेके आ जा रहा हूँ। क्यों? ताकि ये वही आइडेंटिटी लग जाए और ये बन जाए वन के बराबर। और ये बेचारा वन अपॉन कॉस थीटा अकेला रह गया, इसको अकेले रहने देते हैं। तो इसके ऊपर लिमिट लगेगी, इसके ऊपर भी लिमिट लगेगी, ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा फर्स्ट वाला वन के, और इसका तो आंसर बनेगा वन ही हमारे पास। तो अब हमने अपने माइंड से किया कि भाई हाँ, अब हमारे पास लिमिट लग रही है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, बस लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू नहीं, मतलब थीटा टेंस टू ज़ीरो, तो ये मेरे पास बनेगा पूरा का पूरा वन के बराबर, ये पूरा का पूरा वन के बराबर बनेगा। आपको आइडेंटिटी में लिखवा चुका हूँ, फिर भी लिख देते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, और साइन एक्स अपॉन एक्स पूरा का पूरा बराबर होता है वन के। तो वन के बराबर हुआ, कॉस थीटा के ऊपर भी लगा ज़ीरो, कॉस ज़ीरो होता है वन के बराबर, तो ये मेरे पास आया आंसर वन। सही है? अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट था मेरे पास 12। लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन। देखो सबसे पहले, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें क्या करना है, ये जो इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो आप देखो अगर मैं इन्फिनिटी अप्लाई करता हूँ, तो इन्फिनिटी प्लस वन, इन्फिनिटी क्या है? एक बहुत बड़ा नंबर है, हमें नहीं पता है कौन सा नंबर है, वो बहुत बड़ा नंबर है, हम सजेस्ट भी नहीं कर सकते ना सपोज कर सकते हैं। बहुत बड़ा नंबर है, हमें नहीं पता। तो उसके साथ वन प्लस होगा तो कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा उसको, वो इन्फिनिटी रहेगा। तो इन्फिनिटी आ रहा है तो इट मीन्स आप समझ सकते हो कि हमारे पास अनडिफाइंड है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा तो अनडिफाइंड ही है। ठीक है? हाँ, लेकिन एक बात देखना, वन अपॉन इन्फिनिटी ये ज़ीरो बनता है, तो जो न्यूमरेटर है ना, वो भी बेसिकली इन्फिनिटी बन रहा है। सही है? जब भी, तो अभी तो मैं लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता, तो सबसे पहले देखो मैं कुछ अगर इसको इस तरह से कर दूं, ये एक्स प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे भी एक्स प्रॉब्लम कर रहा है, इस एक्स को हटाना है किसी भी तरह से। तो किस तरह से हटाऊं इस एक्स को? मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं एक तरह से ज़बरदस्ती का कॉमन। तो ये कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो लिख दिया वन। अब जहाँ से एक्स, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर था ही नहीं, तो मैंने कॉमन कैसे निकाल लिया? जहाँ से कॉमन नहीं निकल रहा होता ना, तो वहाँ पे हम क्या हरकत करते हैं, वहाँ पे उसी के डिनोमिनेटर में डाल देते हैं इस तरह से। वही उतनी ही क्वांटिटी, उतनी ही वैल्यू, उतनी ही पावर वाली सेम, हम क्या कर देते हैं, उसी के डिनोमिनेटर में डाल देते हैं। इससे क्या आसानी होती है, इसको वापसी मल्टीप्लाई कराओ ज़रा। देखो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बिल्कुल यही बना हुआ है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सेम यही बनेगा जो मेरे पास न्यूमरेटर में बना हुआ है। तो सेम वही बनेगा, अगर सेम वही बनेगा तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही कॉमन निकाला है। इसी तरह सेम यहाँ से भी निकालो, तो वन प्लस वन अपॉन एक्स, यहाँ से कॉमन आ गया एक्स, तो आपने क्या किया, बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बचा वन।
यहाँ से अब आ ही नहीं रहा था, तो मैंने क्या बोला था, जो आपको कॉमन निकालोगे वही उसके डिनोमिनेटर में लिख दो। वापसी मल्टीप्लाई कराओ, देखो क्या बन रहा है। ये 1 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के ऊपर अलग से जाएगा रूट, और 1 + 1/x² के ऊपर अलग से जाएगा। इस तरह से यहाँ पे तो रूट है ही नहीं, है ये। अब देखो यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पे आ गया एक्स, और यहाँ पे आ गया 1/1/x², वो 1 + 1/x²। और यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है एक्स, 1 + x। ठीक है। तो एक्स से एक्स कैंसिल। अब नेक्स्ट टर्म लिख देते हैं, जो मेरे पास रह गई वो रह गई 1 + 1/x²। और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है 1 + 1/x। इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, क्यों अप्लाई कर दो बताता हूँ अभी। अप्लाइंग, क्योंकि 1/∞ होता है ज़ीरो। अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ होता है ज़ीरो के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे सब जगह 1/∞ आ जाएगा, वो बन जाएगा ज़ीरो, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन अनडिफाइंड नहीं बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देख लो किस तरह से 1 + 1/∞ आ गया। ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है एक बहुत बड़ा नंबर। 1 + 1/∞, जहाँ जहाँ इन्फिनिटी है 1/∞, उसकी जगह पे हम लिख देंगे ज़ीरो। तो 1 + 0 आ गया, 1 + 0, इसको सॉल्व करो। 1/1 आ गया, √1/1, √1/1 का आंसर 1। सही है, हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व 12 पे। अब करते हैं हम 13। तो 13 आपको खुद से ही करना है, मैं बता देता हूँ किस तरह से होगा। 13, 13 लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 4x³ -2x² +1, 3x³ -5। तो क्या करना है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, कॉमन निकालना है, हाईएस्ट पावर। x³ कॉमन आएगा, इस पूरे में से x³ कॉमन निकाल लो, और इस पूरे में से भी हाईएस्ट पावर x³ ही कॉमन आ रही है ना, x³ कॉमन निकाल लो। x³ से x³ कट जाएगा, उसके बाद इन्फिनिटी लग जाएगी, 1/∞ होता है ज़ीरो, बाकी जीरो बन जाएंगे, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर कुछ आएगा मेरे पास 4/3। सही है। अब करेंगे 14। तो 14 है मेरे पास 1 + 2/x, x/2। नहीं नहीं, 2/x है, उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे ओनली x। सही है। अब देखो, सबसे पहले तो एक आइडेंटिटी याद करो। आइडेंटिटी हमारे पास एक होती है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x। अगर यही सेम इसी का रेसिप्रोकल ऊपर लिखा हुआ हो ये पावर में, ठीक है, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, ओनली x होगा। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि ये पूरा का पूरा बराबर है ई के। सही है। कहते हैं हम ई के बराबर है, याद रखना है ये बात। इसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ, इसी का रेसिप्रोकल, तो 1/x का रेसिप्रोकल होता है क्या, एक्स होता है। और अगर एक्स क्या होता है, तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x होता है। तो पावर में लिखा हुआ होता है 1/x फिर। समझ गए। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसी का रेसिप्रोकल होना चाहिए ऊपर, लेकिन वो नहीं है। और सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई इन्फिनिटी लगाने पर क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो रहा आपका, अनडिफाइंड तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, लेकिन बन रहा है। ये तो खैर 1/2/∞ क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा, ये तो हो गया सॉल्व। लेकिन पावर भी तो आपके पास इन्फिनिटी है ना। प्रॉब्लम ये कर रहा है एक्स, ये वाला एक्स प्रॉब्लम कर रहा है। तो चलो करते हैं इसको और सॉल्व। x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2/x, और यहाँ पे लिख दिया x। अगर मैं इस तरह से
कर दूं और यहाँ पे लिख दूं 2/2, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2/x लिखा हुआ है। इसी का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। तो 2/x का रेसिप्रोकल होता है x/2। मतलब जो पावर है, पावर क्या होनी चाहिए यहाँ पे, 1/x की पावर x है ना, उसी का रेसिप्रोकल। तो 2/x की पावर यहाँ पे क्या होनी चाहिए, x/2 होनी चाहिए। तो ये नीचे 2 आना चाहिए, कि नीचे 2 आने के लिए मैंने क्या किया, 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया पावर में ही। सही है। तो पावर में ही कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है ना, इस 2 को मैं इस x के पास लेके जा रहा हूँ, क्योंकि पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो x/2, और ये हो गया 2। पावर से पावर आपस में क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई ही हो रही है। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा बराबर किसके होगा, ई के। अभी पढ़ा है ना। तो लिख दो अप्लाइंग लिमिट। तो ये पूरा का पूरा मेरे पास बराबर हो किसके, ई के। और इसके होल पावर क्या है, अच्छा, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला है पूरा, ये पूरा का पूरा ई के बराबर बना है ना। ऊपर तो 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया 2। ये हो गया सॉल्व। अब करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जो है मेरे पास 15। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/x, और यहाँ पे आ गया x। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। देखो अब हमने जो फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला हमने पढ़ा था x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x, और ये होना चाहिए x। ये पूरा का पूरा बराबर होता है ई के। तो यहाँ पे देखो मिडिल में मेरे पास क्या लिखा हुआ था, प्लस। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो इसका मतलब जो पावर बनेगी ना, वो माइनस में बनेगी, रेसिप्रोकल। ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पहले इस तरह से प्लस वाले फॉर्मेट में बना दूँ। तो बना सकता हूँ इस तरह प्लस वाले फॉर्मेट में। एक मैं ब्रैकेट्स चेंज कर देता हूँ। ये हो गया 1 बल्कि 1 + -1/x। ये दोनों बिल्कुल सेम लिखे हैं, अलग अलग लिखे हुए हैं, बिल्कुल सेम है। नोट करो, गौर करो, देखते रहो, इसको सेम है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो देखो यही सेम बनेगा बनेगा। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले वाला प्लस बीच में आ गया। लेकिन पावर क्या है, पावर है 1/x, सॉरी पावर नहीं, जो टर्म है वो लिखी है 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस का एक्स। ठीक है, माइनस की साइन तो लगी रहेगी ना, माइनस का एक्स का रेसिप्रोकल होगा। तो इसका मतलब पावर में यहाँ माइनस का एक्स होना चाहिए, है ना। बिल्कुल यही होना चाहिए। तो पहले इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे अब देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक्स के बराबर है माइनस लिखना है बस, तो आसान सा है। जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में 2/2 से कराया था ना, यहाँ पे -1/-1 से करा दूंगा, बस खत्म, इतना सही काम था। तो एक और ब्रैकेट, एक्स आ गया, और यहाँ पे क्या कर दिया, -1/-1 से करा दिया। सही है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, वही 1 बनेगा ना, सेम वही बनेगा जो मेरे पास ऊपर वाली टर्म लिखी हुई है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ही करने से, फर्क ये पड़ा बस, इसमें से ये वाला भेजना है या ये वाला भेजना है, कोई सा भी भेजना है तो माइनस करा दो एक्स के साथ। तो एक्स के साथ माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। तो मैं करवा रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर वाला करवा दे रहा हूँ मैं। ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 - तो यहाँ पे प्लस था, -x हो गया, ये x के साथ मल्टीप्लाई करा दिया इसको। और जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ था उसको ऐसे ही लिखने दिया। अगर आप डिनोमिनेटर वाले को नहीं करा रहे, इसको करा रहे ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को करा दो, नीचे वाले ऐसे ही लिखे रहने दो। नीचे वाले भी क्या बनेगा, वापसी ऊपर आ जाएगा, तो -1 ही बनेगा, एक ही बात होती है। ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा किसके बराबर बन गया, ये पूरा का पूरा बराबर बन गया ई के। सही है। बना नहीं बना ई के, तो बिल्कुल जी भाई ई के बराबर बना। जो पावर हो वही पावर, मतलब सॉरी, जो ट्रम हो वही ट्रम का अगर रेसिप्रोकल ऊपर लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा बराबर होगा ई के।
याद रखना। तो जो पावर है, मतलब जो पावर है उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसका मतलब पूरा पूरा बड़ा बनेगा ई के। तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये पूरा का पूरा बराबर हो ई के, ये पूरा का पूरा बराबर हो ई के, लेकिन उसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट बन के -1 भी तो है। तो ये बनेगा ई की पावर -1। ई की पावर -1 को अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो ये होता है रेसिप्रोकल होता है ना। आपको पता है पावर पॉजिटिव है ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो ये इस तरह से बन गया, ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स 1 + x, और ये एक्स, ये लिखा हुआ है। अब देखो भाई यहाँ पे तो हम फंस गए। कैसे फंस गए भाई, यहाँ पे देखो हमारे पास पावर तो एक्स लिखी हुई है, लेकिन ये तो उस फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ जो फॉर्मूले का फॉर्मेट होता है। फॉर्मूले का फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मूले का फॉर्मेट हमारे पास होता है वो जो फॉर्मूला कहता है कि हमारे पास लिखा होना चाहिए कुछ 1 + 1/x। सही है। तो ये बराबर होता है इसके, तो ये हो जाएगा ई के। ये कहता है फॉर्मूला में। तो देखो, ये जो अंदर वाली टर्म है हमारे पास, इसको अगर मैं पिक कर लूँ, कर लिया मैंने पिक, बिल्कुल कर लिया। इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेना सबको आता है। एक्स आ गया, ये इधर चलेगा, ये इधर चले गया, तो x + 1। देखो सेम वही तो बन रही है, एलसीएम लेके सेम वही बन रही है, पर फर्क क्या आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि यहाँ पे एक्स नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे x + 1 ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 + x नीचे लिखा हुआ है। तो क्या करना चाहिए मुझे? मुझे करना चाहिए इसका रेसिप्रोकल निकाल लूँ। रेसिप्रोकल क्या होता है इसका? कॉमन सेंस की बात है, ये तो आपने बिल्कुल बेसिक क्लास में पढ़ा होगा। टू लिखा हुआ है, टू का रेसिप्रोकल निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 1/2 -1, ऐसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से लिखा हुआ है 1/2 की पावर 3 लिखा हुआ है, अगर बोलूँ इसका रेसिप्रोकल करो तो इसका रेसिप्रोकल 2 की पावर -3 ऐसे होगा। पता है ना? तो बस इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? रेसिप्रोकल आपके पास होगा 1 + x/x। सिर्फ पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पता है ना, नेगेटिव। अच्छा ये भी पढ़ा हुआ ना, 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, बोलूँ इसका रेसिप्रोकल लो तो इसका रेसिप्रोकल क्या लोगे, 3 की पावर -1, 2 की पावर -1। दोनों ने, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चले गया। ठीक है, इन दोनों को ब्रैकेट बना दो, -1, 3/2। एक ही बात हुई है नहीं हुई? तो ये भी तो सेम वही लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे? ठीक है भाई, अब इसकी एलसीएम ब्रेक कर देंगे। एलसीएम ब्रेकिंग आती है ना, ये एक्स है, तो इसको दोनों के ऊपर नीचे डाल डाल दूंगा। ऊपर नीचे बोल रहा हूँ, मतलब दोनों के नीचे नीचे डिनोमिनेटर में इसको ब्रेक कर दूंगा कुछ इस तरह से, 1/x + x/x ब्रेक कर दिया एलसीएम में। बताओ भाई, कर सकते नहीं कर सकते? इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग, कर सकते हैं। सब सीखा हुआ है ऐसे, ये सब आप लोगों ने, कोई ये न्यू चीज़ नहीं है जो मैं सिखा रहा हूँ। अब हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1/x। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, और ये बन गया +1। बना नहीं बना? बन गया भाई। और -1। अब देखो फॉर्मेट वही बना सेम या नहीं बना? बन गया। तो बस, लेकिन फ़र्क ये है कि पहले 1 लिखा हुआ है तो आगे पीछे तो कर सकते हैं ना। 1 + 2 कराओ या 2 + 1 कराओ, बात एक ही है ना। तो पहले मैं 1 लिख दूंगा, फिर बाद में 1/x लिख दूंगा। 1 + 1/x -1 कर सकता हूँ ना, आगे पीछे। इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, तो कर सकता हूँ। अब देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कह रहा था ये हो, लेकिन इसके ऊपर, अच्छा सॉरी, इसके ऊपर एक्स भी था, तो मैंने यहाँ पे एक्स नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे -1 चला दिया, तो ये था, ये बन जाएगा -x। ठीक है, ये एक मिस्टेक हो गई, ये बन जाएगा -x -x -x। ठीक है, तो -x हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे तो कह रहे हैं कि जो पावर हो उसी का रेसिप्रोकल ऊपर लिखा हुआ हो ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गई, मुझे मेरे पास प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि भाई पावर है मेरे वो, सॉरी,
मेरे पास जो टर्म लिखी है 1/x लिखी है, तो इसका रेसिप्रोकल तो एक्स होगा, पॉजिटिव का एक्स होगा, यहाँ पे तो माइनस का लिखा हुआ है। फंस गए भाई, अब क्या करें। मुझे बनाना है यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाऊँ मैं। तो आसान सा खेल है, कोई टेंशन लेने वाली बात थोड़ी है भाई। जब आप इसकी इस बारे में भी, इसमें भी टेंशन ले रहे हो। कुछ भी नहीं करो, बस ऐसे लिख दो। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और 1 + 1/x। यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स, और बाहर लिख दिया -1। ये वापसी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -x। ये बनेगा नहीं बनेगा। तो कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कर सकता, एक तरीके से समझो, -1 कॉमन निकाल लिया, ऐसा स्टेप समझ लो। ठीक है, कह रहा हूँ समझ लो ऐसा स्टेप। तो देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा, सेम ये बनेगी ऊपर ऊपर वाली टर्म। करवा सकता हूँ, बिल्कुल करवा सकता हूँ। अब ये पूरा का पूरा किसके बराबर बन जाएगा, आपको पता है, ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी लग गई, तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा ई के बराबर। अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये पूरा का पूरा बराबर बन जाएगा ई के, और यहाँ पे हो जाएगा -1, 1/e। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब आगे हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और लिमिट, और राइट हैंड साइड वाले लिमिट के क्वेश्चन करेंगे। फिर हम एग्जिस्टेंस के क्राइटेरिया वाले क्वेश्चन करेंगे कि भाई लिमिट सच में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो हमें ये बताना होगा। फिर करेंगे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन कि भाई फंक्शन हमारे पास जो लिखा हुआ है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम करेंगे। अभी आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म हो गई।